हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थंबनेल देख के तो मालूम चल ही गया होगा कि हमारे घर की गैस ख़त्म हो गई। तो भाई देखो यार, ये रोटी हमारी मम्मी को देख के जल गई। नहीं समझे, हमारी मम्मी इतनी खूबसूरत जो है तो रोटी उनको देख के जल पड़ी। जल जाए, हमारी मम्मी है तो सुंदर भाई। तो ये देखो भाई, आज हमारे घर की गैस जो ख़त्म हो गई थी तो हमारी माताश्री को चूल्हे में रोटी बनाना पड़ रहा था। तो हमारी मम्मी को तो भाई चूल्हे की आदत नहीं है। तो ये देखो, उनकी आँख से आंसू भी आने लगे थे, बट वो कोशिश कर रही थी कि हाँ बिल्कुल अच्छे से ये रोटी बन के कंप्लीट हो जाए। तो मम्मी ने पहले ही रोटी को बेल ली थी, अब बस उनको सेकना बाकी था। तो ये देखो भाई, ये मौसम के साथ ये धूप निकल चुकी थी। समथिंग 9 बजे का टाइम था ये, और हमारे यहाँ लेट खाना बनता है। तो हमने देखा कि गैस तो एंड हो गई है यार चाय बनाने के बाद। फिर ये रोटी सेक रही थी यहाँ, बहुत ही मस्त चूल्हे का खाना। तो आप लोगों को कैसा लगता है ये बताइएगा। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, रोटी बस अच्छी नहीं लगती, चूल्हे की चाय बहुत प्यारी लगती। तो ये देखो, हमारी मम्मी ने पहले ही बेल के रख ली थी और यहाँ कितनी अच्छी गोल गोल रोटी सेक रही थी भाई। ये देखो, हमारी मम्मी पहले ही सब कुछ कंप्लीट करके रख लेती हैं कि उनको बार बार उठना ना पड़े। तो ये देखो, मम्मी रोटी सेक रही थी। और हमारे यहाँ की गैस को भाई आज ही ख़त्म होना था क्या, जहाँ हम ला भी नहीं सकते थे, मतलब पापा जी चले गए थे। और ये देखो भाई, और ये फूल्स इतने अच्छे लगते हैं, मुझे क्या ही बताऊँ। ये फूल का वीडियो बना के भी मैं मम्मी को दिखा रही थी कि मेरी मम्मी भाई चूल्हे में खाना बना रही हैं आज। और 2-3 रोटी बची थी, 5 रोटीज़ बची थी, मैंने गिन ली, काउंटिंग कर ली अभी देखो। तो मम्मी ये रोटी बना रही थी और ये देखो मैं यहाँ से जा रही थी और ये मीट बिछी हुई थी जहाँ बच्चे ने पढ़े, और वो स्केल भी डाला हुआ था, मतलब कि स्टिक बोल सकते हैं उसको, कि बच्चों को मार रही थी तो मैं लगती है मुझे। और ये मौसम, बच्चों की छुट्टी हुई थी और हमारे यहाँ खाना बनना स्टार्ट हुआ था। फिर हमने देखा कि गैस तो ख़त्म भाई। और ये दाल से देखो भाई, मैंने यहाँ कुछ बनाई थी बट आपको नहीं दिखाऊंगी, उसको मिटा दी मैंने। ये देखो भाई, ये दाल ख़राब हो गई इसलिए यहाँ ऊपर डली है। देखो, मैंने कुछ बहुत ही अच्छा लेटर बनाई थी जो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ हमारी मम्मी रोटी बेल रही थी, मतलब अभी तक सिकी नहीं थी ये। आप देख सकते हैं, हमने चूल्हे को ऊपर ही ट्रांसफ़र कर लिया है, मतलब कि नीचे हमारे यहाँ जगह नहीं है चूल्हे रखने की, तो हम ऊपर ही ला के रख लिए भाई, कि धूप में भी हमारा काम होता रहे और हमको धूप भी लगे, ठंड से बचाव हो हमारा। तो मम्मी ये देखो आग जला रही थी और रोटी सेक रही थी भाई। फिर ये चूल्हे वाले पार्ट को करते हैं यहीं एंड, और दूसरे वाले पार्ट को करते हैं ऐड। मैं बैठी हूँ छत में और आप लोग सोचते होंगे इतनी धूप में ये लड़की कर क्या रही है। तो भाई मैं क्या ही बता दूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि इसके बाद तो फिर कोचिंग लगने वाली है। यही टाइम होता है मेरे खुद का पढ़ने का, जहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ और ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ जब लास्ट के 5 मिनट्स बचते हैं। तो भाई कोचिंग के ओनली 5 मिनट्स बचे हैं और मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। तो आप देख सकते हैं भाई, मैंने आज ये निर्वाचन आयोग, मतदान में भूमिका, ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट की हूँ ये मौसम के साथ, क्योंकि ये मौसम ने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। क्योंकि ये नहीं होता तो मुझे ठंडी लगती और मैं पढ़ाई कर पाती नहीं ना, इसलिए मैं छत में बैठती हूँ क्यों मुझे ठंड ना लगे, इसलिए मैं धूप में आई थी। और यहाँ के तो भाई मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई। और हमारे अभी बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं उनको पढ़ाऊँगी। इसके बाद हमारी मम्मी कहीं गई हैं तो मुझे घर के कार्य करने पड़ेंगे, जो मैं कार्य करके फिर अपनी पढ़ाई फिर पूरी करूँगी, मतलब फिर से शुरू करूँगी, फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। फिर इतने में दूसरे बच्चों का टाइम हो जाएगा, वो लोग कोचिंग आएंगे। तो मेरी लाइफ तो कोचिंग, खुद की पढ़ाई और काम में अटकी हुई है। और आप लोग क्या करते हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। और मैं अपना टाइम वेस्ट एक भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी रूटीन रहती है कि मुझे आज इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, ब्लॉग्स यहाँ इतने टाइम में बनाना है, पढ़ाई इतने टाइम में करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरी रूटीन के अंदर हैं, तभी मैं सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ, वरना ये सब कुछ मैनेज करना मेरे बस की बात तो नहीं थी यार। क्योंकि कितना डिफ़िकल्ट होता है एक साथ कितनी सारी चीज़ों को करना।
और फाइन और भाई आज तो मेरी बहन नानी के यहाँ चली गई है तो घर की कार भी मुझे ही करने पड़े। तो आप देख सकते हैं मेरी हालत काम करने लायक वाली लग रही है ना। तो मैंने काम की हूँ यार, और फिर ये अपनी पढ़ाई भी की हूँ। और अब बच्चों का आने का वेट है, फिर हम लोग उनको पढ़ाएंगे। और ये देखो भाई, मैं दिखाती हूँ मैंने कितना सारा पढ़ के कंप्लीट कर ली हूँ। अब इनको रिवीजन करना है एक बार तो मेरे को याद ही हो जाएंगे। मेरी हैंडराइटिंग कैसी बताइएगा ज़रूर। ये देखो भाई, आर्टिकल लिखे हैं सारे नहीं लिखे हैं, कितने दिए हैं 60 लिखे हैं, बस 60, बाकी नहीं लिखे हैं। बाकी आप लोग बताना कि कितने आर्टिकल होते हैं। तो आप लोग बताओ भाई, मैं स्टडी वाले वीडियोस डालना स्टार्ट करूं क्या? क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं स्टडी वाले वीडियोस को डाल सकती हूँ। मुझे मैथ्स बहुत अच्छी आती है तो मैथ्स की वीडियो मैं अपलोड कर सकती हूँ। 6, 7, 8, 9, 10 तक की क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स का सिलेबस वाले टॉपिक्स डाल सकती हूँ, जहाँ बच्चों के लिए ये बहुत यूज़फुल होगा और मेरा भी रिवीजन होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे बच्चे आ गए हैं, तो कोचिंग वाले बच्चे आ गए हैं। मतलब दरवाज़ा लगा के आना, गेट शाम में समायरा दरवाज़ा लगा के आना। तो भाई देखो वो लोग आ गए हैं, वो लोग आएंगे और जब तक तो अभी मेरे से जुड़े रहिए। ये देखो, एक दिन मैंने दिखाई थी कि मैं पंचवर्षीय योजना पढ़ रही हूँ, बट ये वाली पंचवर्षीय योजना नहीं थी, वो इधर कहीं थी। हाँ, ये यहाँ पर से मैंने बताई थी कि ये वाली पंचवर्षीय योजना में हूँ। तो उसके बाद से मैंने 1-2 दिन में कितना पढ़ ली हूँ। परसों वाले ब्लॉग में मैंने बताई थी, देखो इतना सारा पढ़ ली हूँ। उसके बाद अब मैं बताऊँ, मैं एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट कर रही हूँ अभी, इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी। तो मैंने जितना चैलेंज ली हूँ कि मैं कंप्लीट कर लूँगी पढ़ाई अपनी, तो मैं करूँगी भाई, क्योंकि मैं कहीं भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ, ना अपने करियर में, ना ही अपने ये सोशल मीडिया वाले करियर में, ना ही अपने गवर्नमेंट जॉब वाले करियर में। तो मैं भिड़ी रहूँगी भाई, क्योंकि मैं हार मानने वाली में से नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही प्रिया है। और मैंने आज ही एक रील देखा है जहाँ पर मैंने ये देखा है किसी मैडम के लेक्चर में कि 2026 कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो मुझे ये चीज़ सुन के और भी ज़्यादा उम्मीद आई है कि भाई ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि 2025 से तो मुझे कोई उम्मीद थी वो तो मेरे साथ हुआ ही नहीं, उल्टा हो गया सब। और अभी 2026 की जो उम्मीद है मुझे बहुत ही ज़्यादा। ये देखो भाई, इन लोगों ने अपनी स्लीपर उतारी और ये आके बैठ गई। तो ये देखो भाई, ये लोग आ गए। हाय करो। अभी ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं और बच्चों के साथ हम ब्लॉग्स नहीं बनाना चाहते। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। मैंने दीदी बच्चों को वर्क जहाँ कर रहे थे वो अपना काम, तो आप देख सकते हैं भाई, बड़ी बहन कर रही थी नीचे बैठ के, तो ये छोटी बहन कहती है दीदी यहाँ तो कुछ और आएगा, और ये करते करते बताती कि दीदी ये ऐसा नहीं, ये ऐसा आएगा। अपनी नोट से दिखाई। फिर बज गए शाम की, कोचिंग की छुट्टी के बाद 7:04, जहाँ मैंने देखा कि हमारी गैस का रेगुलेटर तो ख़राब हो गया। तो हमने चाय पिया और ये देखो भाई, नाश्ता मिल गया मुझे। तो ये भी शाम के 7 बजे का वक्त का ही नाश्ता है भाई हमारा। और इसको खा के तो दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ये मेरा फेवरेट नाश्ता था। ये जो सलोनी थी वो मीठी वाली थी, और मीठा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये देखो भाई, और हम आ गए फिर छत में, जहाँ सिक रही थी रोटियां भाई। ये देख सकते हैं, जहाँ मम्मी रो रो के रोटी बना रही। अरे नहीं समझे आप, मतलब ये धुएं से आंसू आ रहे थे मम्मी के, जहाँ मम्मी ने कितनी प्यारी रोटी बनाई थी भाई। ये रोटी वाइट होती है, बट मैं बताऊंगी नहीं किस चीज़ की रोटी। और ये रोटी भी हमारी मम्मी को देख के जल गई। और अभी की ये देखो भाई, अब मम्मी मुझे घी लगा के रोटी दे रही थी। मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है ये रोटी खाना। और ये दीदी पढ़ने आई थी कोचिंग के बाद भी। देखो यार, मुझे तो चैन ही नहीं है, ना दिन में ना रात में। और ये मम्मी ने घी लगाया और हमें दी घी वाली रोटी।
इनको खा के तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अभी तो मम्मी ने रख दी हैं इनको, यहाँ से अच्छी दिख रही है। ये देखो भाई कितनी प्यारी रोटी है, लेकिन ये जल गई है, बात अलग है। और ये आग जल रही थी और आग में रोटी सिक रही थी। और ये तवा देख के भाई हमारे यहाँ भर के, लेकिन क्या ही तवा हमारे पिताश्री ने बनाए हैं। और आप ये सोचोगे कि इनके घर में ऐसा तवा नहीं आ रही है, छत का तवा है, अंदर का तवा गैस वाला तो दूसरा है। तो ये देखो ये तवे को मारो गोली और देखो रोटी जो है गोल गोल, कितनी प्यारी है ना। और हमारी मम्मी के हाथों की रोटी तो और भी अच्छी लगती है। जहाँ मम्मी शर्मा गई रोटी को देख के, हमारी मम्मी शर्मा गई। देखो भाई रोटी बनी हमारी और खाने की जल रही है। खाने को थे हम बेसब्र, क्योंकि हम हमारी थी ये रोटी फेवरेट। आप कमेंट में ज़रूर पूछना कि ये रोटी किस चीज़ की है। ये सीक्रेट मिशन है, आप कमेंट में पूछ लेना। ये आग के सामने बैठ के तो अच्छा लग रहा था भाई। कोचिंग के बच्चों को जितना चिल्लाती हूँ ना मैं, और ये ठंडी लगती है उनको मार मार के यहाँ से मैं निकाल देती हूँ। हमारे पिताश्री ने बनाया, मतलब आग के सामने बैठ छत में ही रहता है हमारे नीचे के सामने मस्त बैठी रही मैं थोड़ी देर तक। फिर लेकिन ये सुहानी आ गई थी, आपने देखा ना आगे जहाँ सुहानी आके बैठी थी, ये उसको कुछ पूछना था भाई, तो वो बैठी रही। और ये देखो हमने यहाँ चाय भी बनाए थे आज, अभी बनाए थे। मतलब गैस नहीं थी तो दोपहर में चाय नहीं बन, मतलब गैस आ गई थी बट उसका रेगुलेटर ख़राब हो गया था। फिर ये चूल्हे में देखो भाई, हमने पहले ही चाय पी लिए थे। फिर मम्मी ने ये देसी जुगाड़ लगा कि ये गंजी को रखने का जुगाड़ बनाई। इसको टेक्नोलॉजिया कह सकते हैं पीयूष की लैंग्वेज में। तो ये देखो भाई टेक्नोलॉजिया, जहाँ मम्मी ने चाय की गंजी को मढ़ाया। और देखो भाई ये चाय, ये प्लेट गंदी है क्योंकि उसके ऊपर मसाले रखे थे। और ये चाय देख के तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि चूल्हे की अदरक वाली चाय कितनी टेस्टी होगी। और ये देखो भाई ये बैठी हुई थी, इनके लिए हो रही थी चाय गरम। ये हमारे घर की एक फैमिली मेम्बर जो हैं, नहीं समझे, स्टूडेंट जो हैं हमारी, तो भाई इनके लिए हो रही थी चाय गरम। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल में नए रहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस आधी रोटी के बारे में ज़रूर पूछना भाई, घी वाली रोटी चमक तो रही थी मस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।